हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यस मैथमेटिक्स जी में। मतलब सेकंड पार्ट लेके आए हैं कक्षा 12 का। और पहले पार्ट में हमने थोड़ा बेसिक कंप्लीट करवाया था। अब इसमें हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 1A है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्णांकों में संबंध r इस प्रकार है कि x y का वर्ग है। यहाँ पे जो संबंध दिया गया है इसको एक्सप्लेन किया गया है कि x y का वर्ग है। नहीं समझे? y का वर्ग है यानी x बराबर वाई स्क्वायर। ये तो समझ गए होंगे ना? हाँ, तो इसका मतलब ये ही है। अब इस संबंध के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो देखिए बड़े ध्यान से, y ये x वाला पहले होता है, y वाला बाद में होता है। यहाँ पे सिंबल दे दिया है, इससे पता चल रहा है कि y वाला बाद में लिखा गया है, x वाला पहले लिखा गया है। तो 2 का वर्ग यानी y है ना, तो y का वर्ग x है ना, तो y 2 का वर्ग 4 होता है। बिल्कुल सही, सही है। तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग -2 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये हमारा गलत है। 9 का वर्ग 3 आएगा क्या? नहीं, ये भी हमारा गलत है। तो 3 का वर्ग 9 आएगा। 3 क्योंकि y है ना, तो y का वर्ग ही तो x होता है, तो 3 का वर्ग 9 आएगा, ये सही है। तो इस प्रश्न में 2 ऑप्शन हमारे सही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x बराबर 1 2 3 4 और y बराबर 0 2 4 6 तब x कामा y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए जिसमें x बड़ा हो y से। अब देखिए ऐसे हम क्रमित युग्म अगर बनाएंगे तो 4 और 4 4 चौक 16 क्रमित युग्म बनेंगे, ठीक है। अब हमें केवल वो लिखना है जिसमें x बड़ा हो और y छोटा हो, ऐसे क्रमित युग्म लिखना है, ठीक है। तो 16 हम बनाएंगे, आप बना ही लोगे, क्या मतलब है उनको बना के सीधा हम आंसर लिखते हैं, ठीक है। यही काम तुमको भी करना है। तो r बराबर, ठीक है, यहां पे चाहो तो लिख सकते हो कि ऐसे क्रमित युग्म जिसमें x ग्रेटर y, x बड़ा है y से, तो r बराबर में लिख दो। तो देखिए x वाला पहले लिखना है। अब x वाला अवयव ये है, ये नहीं है, इसी के साथ को लिखेंगे। अब x वाला अवयव 1 है, 1 किससे बड़ा है? y में 0 से बड़ा है, ठीक है। तो 1 कामा 0 लिखेंगे, है ना। x वाला अवयव x वाले से ही लेना है, y वाला अवयव y वाले से लेना है। अब 1 और किसी से बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है, छोड़ो। फिर इसके बाद 2 देखा जाए तो 2 किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, तो 2 कामा भी 0 लिखेंगे। क्या 2 कामा 2 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है, हमें बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो और नहीं लिख सकते। फिर 3 देखें, 3 किससे किससे बड़ा है? 3 कामा 0, 3 जो है 0 से भी बड़ा है, और 3 कामा 2, 2 से भी बड़ा है। बात समझ में आ गई ना। फिर इसके बाद 4 देखते हैं, 4 किससे बड़ा है? 4 हमारा 0 से भी बड़ा है, और 4 हमारा 2 से बड़ा है, और किससे बड़ा है? और किसी से नहीं बड़ा है। 4 से तो बड़ा है ही नहीं, 4 के बराबर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आई ना? बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं, एक भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा, ठीक है। बस आप हर वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में बताइए, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि x बराबर 2 3 4 5 y बराबर 3 6 7 10 है और r इस प्रकार है कि x से y विभाज्य है। तो इस तरह का हम एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं, तो इस तरह का आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा, ठीक है, पीछे जो वीडियो बना चुके हैं। तो कुल मिला के ये अच्छे से समझ में आ जाए, इसी वजह से हमने एग्जाम्पल भी बताया। तो यहाँ पे समझ में तो आ गया होगा क्या है, x से y विभाज्य है। इसका मतलब क्या है? x से y विभाज्य है, यानी y में x का भाग हो जाएगा।
x से मतलब x से भाग हो जाएगा y में, क्योंकि y भाज्य है ना। तो ये कंडीशन, और हमें नेचुरल नंबर प्राप्त होगा तभी तो भाज्य भाग होगा, तभी तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से युग्म हैं जिसमें ऐसे कंडीशन मैच हो रही है, वो हमें आर में लिखना है। तो आराम से लिखेंगे, देखना कैसे लिखते हैं। x से y विभाज्य है तो x वाला अवयव इन्हीं से लेंगे, y वाला अवयव इनमें से लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 से इसमें कौन सा नंबर कट रहा है, तो 2 से 6 कट रहा है ना, और 2 से 10 कट रहा है। ठीक है, 2 से 6 विभाज्य है, 2 से 10 विभाज्य है। आगे 3 से कौन कौन विभाज्य है, 3 से 3 विभाज्य है। ऐसे बड़ा छोटा की बात नहीं हो रही है, कह रहा है कि पहले वाले अवयव से x वाले अवयव से y वाले में भाग जाना चाहिए, तो 3 का 3 में भी भाग चलाएगा। फिर इसके बाद 3 का किस में जाएगा, 6 में भी चला जाएगा। फिर इसके बाद 4 का भाग इसमें से किसी में जाएगा, नहीं जाएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। 5 का भाग किसी में जाएगा, हाँ 5 का भाग 10 में जाएगा। तो यही हमारे अवयव हमारे संबंध आर में रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, x का जो अवयव दे रखे हैं 2 4 6 8, y के अवयव 1 2 3 4। x कामा y के ऐसे क्रमित युग्म लिखना है जिसमें x y का गुणनखंड हो। अगर ये समझा जाए तो x y का गुणनखंड हो, यानी y बड़ा होगा, y में x का भाग हो जाएगा, इसके अनुसार तो यही होता है। लेकिन इसने कह दिया है कि x बड़ा होना चाहिए, तो अब देखो जो इसका मतलब निकल रहा था उसका अब उल्टा हो गया, क्योंकि ये कंडीशन दे दिया है। पहले तो था y का गुणनखंड है, यानी y में x का भाग हो जाएगा। y का गुणनखंड है ना, y यानी बड़ी संख्या है, यानी y जैसे 8 है और x 2 है, तो 2 8 का गुणनखंड है कि नहीं। लेकिन ये होता जब ये कंडीशन ना होती, लेकिन अब ये कंडीशन कह रहा है, तो इस वजह से हम x बड़ा होगा और y से भाग चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस कंडीशन के अनुसार हमें क्रमित युग्म बनाना है। तो देखिए, अब हम x वाला अवयव पहले लिखना है, y वाला अवयव बाद में लिखना है, ये इसने बता दिया है। ठीक है, तो x बड़ा होगा y छोटा होगा तभी तो भाग जाएगा। x में अगर 2 है तो 2 में किसका भाग चला जाएगा, 1 का, तो 2 का 1 लिखा जाएगा कि नहीं। 1 का भाग किस में चला जाएगा, सब में चला जाएगा ना, तो 2 में भी चला जाएगा। 1 का भाग 4 में भी चला जाएगा, है ना, और 1 का भाग 6 में भी चला जाएगा, और 1 का भाग 8 में भी चला जाएगा ना। फिर इसके बाद 2 का भाग किस में जाएगा, तो 2 का भाग सब में चला जाएगा, तो 2 का भाग सब में चला जाएगा। देखो 2 का भाग तो 2 में भी जा रहा है, क्या इसको लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, हाँ क्योंकि ये बराबर है, बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये 2 लिखेंगे, लेकिन ये 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे। पता है क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है x बड़ा होना चाहिए, तो हम 2 नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4, 4 में 2 का भाग चला जाएगा। फिर इसके बाद 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा। 8 में भी 2 का भाग चला जाएगा। फिर इसके बाद 3 का भाग किस में जाएगा, 6 में 3 का भाग चला जाएगा, है ना। फिर इसके बाद 4 का भाग किस में जाएगा, 4 का 8 में भाग चला जाएगा। 4 का तो 4 में चला जाएगा, लेकिन उसको नहीं लिखना है क्योंकि x हमारा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से संबंध आर हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के समुच्चयों का चित्र खींचिए। अब ये चित्र किस तरह खींचना है, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे खींचना है। यहाँ पे कोई अवयव तो दिया नहीं गया, मान लेते हैं नेचुरल नंबर है या कुछ भी हो, पूर्णांक वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो x कामा y, अब दोनों x और y दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, x कामा y है। अब यहाँ पे जो ग्राफ खींचना है, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ग्राफ किस तरफ खींचेगा, ये होता है, ये धन का x अक्ष होता है, ये ऋण का x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है,
और ये माइनस का वाई एच होता है, ये प्लस का होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है 0 से बड़ा हो x का मान, तो x का मान 0 से बड़ा कहाँ होगा, इस तरफ होगा। तो ये ग्राफ जो खींचेगा ये इस तरफ खींचेगा। ठीक है, अब नीचे y के मान की तो बात हो नहीं रही है, y का मान कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, माइनस भी होगा प्लस भी होगा, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन x का मान धनात्मक मिलेगा, इतना इस चित्र से हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्या है, x का मान 0 से क्या है, x का मान जो है 0 से छोटा है। अब छोटा किधर मिलेगा x का मान, इधर माइनस का x होता है, इधर प्लस का x होता है, तो इधर तो प्लस मिल रहा है ना, बड़ा मिल रहा है ना 0 से, तो इस तरफ माइनस का मान मिलेगा जो कि 0 से छोटा होगा, तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरफ होगा, ऋण दिशा में। ठीक है, तो ये हमारे चित्र हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वास्तविक संख्याओं में संबंध r इस प्रकार है कि, ये देखो संबंध दे रखा है, x पहले लिखा जाएगा, y बाद में लिखा जाएगा, तो ये हमारा संबंध दे रखा है। ठीक है, अब बताना है कौन से कथन सत्य हैं और कौन से नहीं है। तो इस सवाल को करने के लिए क्या है कि x और y का मान देखो, x हमारा पहले रखा जाएगा, y हमारा बाद में रखा जाएगा, तो इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, तो x और y का मान रखने पर जितना इधर है उतना ही अगर इधर आ जाए तो हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से देखना। ठीक है, 0 है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे और y का मान 1 रखेंगे, क्या 4 बनेगा, नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं सही होगा। इसको देखते हैं, x का मान 1 रखा तो 2 आ गया है ना, y का मान 2/3 रखा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे भी बन जाएगा, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद x का मान यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 यानी 3 आ जाएगा, तो 4/3 में 3 जोड़ोगे 4 आ ही नहीं सकता है, इस वजह से ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, x का मान आप 0 रख लेंगे। ठीक है, तो ये तो पर 0 हो जाएगा, और y का मान 4/3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा ना, तो 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 है तो होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 4/3 है और 0 है, x का मान 4/3 रखेंगे तो 4 दूनी 8/3 आ जाएगा, और ये पद 0 हो जाएगा, तो 8/3, 4 तो आ नहीं रहा है ना, 8/3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद x का मान 1/2 रखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आराम से कैंसिल हो जाएगा। फिर y का मान 1 रखो तो 3 आएगा, 3 और 1 4, 4 बन रहा है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पता चल गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, x बिलोंग टू 2 4 6 9, यानी x के जो अवयव हैं ये हैं और y के अवयव हैं 4 6 18 27 54। ठीक है, तो x, y यानी x वाला अवयव हमें पहले रखना है और y वाला अवयव हमें बाद में रखना है। क्रमित युग्म अगर निकालेंगे तो कितने बनेंगे, देखो 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 5 को 20 क्रमित युग्म बनेंगे, लेकिन 20 बनाने बैठेंगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा, तो उनको हमें यूज नहीं करना है। फिर यहाँ पे कह रहा है x y का गुणनखंड है, अगर इसका मतलब देखा जाए तो y का गुणनखंड है ना, तो y मतलब बड़ी संख्या होगा, जैसे मतलब 6 का 2 जो है 6 का गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड का मतलब होता है जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग चला जाए, तो 6/2 यानी भाग चला जाएगा, तो इसके अनुसार जो y में x का भाग चला जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन भी ठीक लिखी हुई है, क्या y हमारा बड़ा है, तो y हमारा बड़ा होगा तभी तो छोटे वाले से भाग जाएगा, तो ये है। और यहाँ पे जब भाग जा रहा है तो एक नेचुरल नंबर मिल रहा होगा भाग करने से, कोई बटे में नंबर नहीं आता है भाग करने पर। ठीक है, जब भाज्य होता है तो इस कंडीशन के अनुसार हमें क्रमित युग्म लिखना है ना आसान। देखिए कैसे, सीधा हमें r बराबर लिख देना है, क्या y, देखिए 4 में किसका भाग जाना है, 2 का, तो हम x वाला 2 लिखेंगे और y में 4 लिखेंगे। बात समझ आई ना।
और x वाला पहले रखना है, ये चीज यहाँ पे बता दिया है। तो y वाला अवयव क्या रखें, इसमें क्या है 4 है ना, 4 में x वाले अवयव को किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा। फिर देखते हैं 4 का भाग तो 4 में भी चला जाएगा, लेकिन हम बराबर वाले नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है x छोटा है, छोटा होना चाहिए। अब तो कोई अवयव मिलेगा नहीं। 6 में देखते हैं किसका भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, तो 2 का मान 6 लिखा जाएगा। बात समझ आ रही ना। अगर कोई समस्या आपको लगे तो बस आप कमेंट कीजिए, हम पूरी तरह से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। फिर इसके बाद 6 में और किसी का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 18, अब देखिए 18 है, 18 में किसका किसका भाग चला जाएगा, 2 का जाएगा, तो 2 का मान 18। और 18 में किसका भाग चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। ठीक है, 4 का भाग 18 में नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा। फिर और 18 में किसका भाग चला जाएगा, 9 का चला जाएगा, तो 9 का मान 18। ठीक है, और किसी का भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 27 में किसका किसका भाग चला जाएगा, तो 9 का भाग चला जाएगा, तो 9 27 हो जाएगा, 9 का मान 27। ठीक है, और तो किसी का भाग जाएगा नहीं। 54 में देखते हैं किसका किसका भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, तो 2 का मान 54। बात समझ आ गई ना, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से घट ही जाएगी। 4 का भाग 54 में चला जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। 6 का भाग 54 में चला जाएगा, तो 6 का मान 54, समझ में आया ना। और 9 का भाग भी 54 में चला जाएगा, तो 9 का मान 54। तो इस तरह से हमारा क्रमित युग्म तैयार होता है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ए का जो समुच्चय दिया है 2, 3, 4, 5, 6, तो इन्हीं अवयव में से अगर हम ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 5 अवयव है ना, तो 5 × 5 = 25। तो क्रमित युग्म टोटल जो बनेंगे 25 अवयव बनेंगे, उसी में से ये छांट के कंडीशन के अनुसार लिखना है। तो चाहो तो ये काम कर सकते हो और नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, तो निम्नलिखित संबंधों के अवयव को बताइए। अब देखिए कैसे बताते हैं। r बराबर लिखते हैं, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो x, y यानी x वाला अवयव पहले रखना है, y वाला अवयव बाद में रखना है। और a क्रॉस a, इसका मतलब a क्रॉस a का क्रमित युग्म बनाया गया है जिसके 25 अवयव बने हुए हैं। ठीक है, अब इन्हीं में से हमें छांट के रखना है, किस कंडीशन के अनुसार, x बराबर y हो, यानी बराबर वाले अवयव लिखना है। तो बराबर वाले अवयव कौन कौन से हैं, 2, 2 भी आएगा कि नहीं। क्रमित युग्म बना लेंगे, कहो तो हम बना दें क्या, तो 25 बनेंगे। 25 बनाना हो तो बनाओ, नहीं तो क्या फायदा बना के। ठीक है, तो 2, 2 भी लिखा जाएगा, फिर 3, 3 भी लिखा जाएगा, 4, 4 भी लिखा जाएगा, 5, 5 भी लिखा जाएगा, 6, 6 भी लिखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ बराबर वाले अवयव यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। जब हम क्रमित युग्म बनाएंगे तो ये सारे अवयव उसमें शामिल होंगे, सारे अवयव होते हैं। ठीक है, अब r बराबर क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड नंबर देखेंगे। अब r में कौन कौन से अवयव लिए जाएंगे, देखिए x हमारा बड़ा होना चाहिए, y हमारा छोटा होना चाहिए। x वाला अवयव बड़ा होना चाहिए, y हमारा छोटा अवयव होना चाहिए। तो ऐसे हम छांट लेंगे। चाहो तो क्रमित युग्म बनाकर भी कर सकते हो, वो सिंपल रहेगा, लेकिन हम बिना क्रमित युग्म बना के भी हम बताएंगे। ठीक है, तो x हमारा बड़ा रहना चाहिए, y छोटा रहना चाहिए। और सुनो, इसमें भाग नहीं होना चाहिए, भाग वाले अवयव नहीं लेना है। ठीक है, तो कैसे कर देंगे, तो देखिए 2 हम ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा 2 से छोटा कोई अवयव ही नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम बना ही देते हैं, बनाने से थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। चलो हम ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, तो पहला हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम r जो एक राशि बनेगा वो हम सारे क्रमित युग्म बनाए दे रहे हैं। तो 2, 2 लेंगे, 2, 3 लेंगे, 2, 4 लेंगे, 2, 5 लेंगे, 2, 6 लेंगे। ठीक है, इसी तरह से
3 के साथ 3 कामा 2 लो, 3 कामा 3 लेंगे, 3 कामा 4 लेंगे, 3 कामा 5 लेंगे, 3 कामा 6 लेंगे। क्रमिक युग्म बनाना कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके बाद 4 कामा 4 लेंगे, 4 कामा पहले हम 2 लेते हैं, फिर 4 कामा 3, फिर 4 कामा 4, फिर 4 कामा 5, 4 कामा 6, इसी तरह से 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 5, 5 कामा 6, फिर इसके बाद 6 कामा 2, ठीक है, फिर 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5, 6 कामा 6। इस तरह से हमारे पूरे 25 अवयव बनेंगे। अब इसी में से छांटना है कंडीशन पे। देखिए आर जो संबंध बनेगा उसमें कौन कौन से अवयव लेना है। एक्स बड़ा होना चाहिए और एक्स में वाई का भाग भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स बड़ा है, कौन कौन से अवयव में एक्स बड़ा है? देखिए ये सब में छोटा है, पहला वाले से तो कुछ ले लेंगे। देखो इसमें छोटा है, 3 कामा 2 लेंगे और भाग भी नहीं जा रहा है ना। 3 कामा 3 नहीं लेंगे, 3 कामा 4 नहीं लेंगे, अब कोई छोटा नहीं है। 4 कामा 2 ले सकते थे लेकिन भाग जा रहा है और भाग जाने रहा है, इसको वजह से नहीं लेंगे। क्या लेंगे फिर? 4 कामा 3 लेंगे, ठीक है। बाकी तो छोटा है एक्स, नहीं लेंगे। 5 कामा 2 ये लेंगे क्योंकि एक्स इसमें बड़ा है, 5 कामा 2 लेंगे। फिर 5 कामा 3 भी लेंगे, 5 कामा 3 लेंगे। 5 कामा 4 भी लेंगे, 5 कामा 4 लेंगे। और फिर आगे नहीं ले सकते क्योंकि फिर छोटा या बराबर होता है, बराबर भी भाग जाएगा ना। फिर ये देखिए ये भी नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि y वाला अवयव 2 है, x वाला अवयव 6 है, तो 6 में 2 का भाग चला जाएगा, इस वजह से इसको नहीं लेना है। इसको भी नहीं लेना है क्योंकि इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भाग नहीं जाएगा। लेकिन इसमें x वाला बड़ा है, ठीक है, भाग नहीं जा रहा है, बड़ा है, ले लेंगे। 6 कामा 4, 4 का भाग 6 में जा रहा है क्या? नहीं। 6 कामा 5 इसको भी ले लेंगे, 6 कामा 5 और बाकी 6 कामा 6 नहीं लेंगे। तो ये अवयव हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए हो गए, ठीक है। अब इसके अनुसार देख लेते हैं कौन कौन से आर में अवयव आएंगे। एक्स वाई के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बराबर अवयव वाले तो छोड़ देंगे निश्चित रूप से। अब ये कंडीशन लिखी है एक्स वाई का गुणनखंड है, तो x जो है y का गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है? y यानी बड़ा नंबर होगा, y में x का भाग जाएगा और नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। y का गुणनखंड है, y मतलब बड़ी संख्या है, जैसे 12 है y और x आएगा 3, तभी तो 12 का गुणनखंड 3 है। तो यानी y यानी बड़ा अवयव है, बड़ा नंबर है और x छोटा नंबर है और भाग जा रहा है। ऐसे नंबर यहाँ से छांटने हैं, तो कौन से छांटेंगे? अब x छोटा होना चाहिए और भाग भी होना चाहिए और बराबर अवयव नहीं लेना है। तो 2 का 2 में भाग चला जाएगा लेकिन हम बराबर अवयव नहीं ले सकते हैं। 2 का 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 2 का 4 में जा रहा है, 2 का 4 में जा रहा है, इसको ले लेंगे। फिर 2 का 6 में जा रहा है तो 2 कामा 6 भी ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत हो तो बताना। फिर x से भाग किस में जा रहा है? पहले वाले से दूसरे में भाग जा रहा है, हाँ ये जा रहा है 3 कामा 6। फिर इसके बाद और किसी का भाग जा रहा है 4 का 6 में, ये 4 से किसी में भाग नहीं जा रहा है ना। तो 5 से किसी में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। 6 का भाग किसी में जा रहा है? नहीं जा रहा है। 6 का 6 में जा रहा है तो उसको नहीं लेंगे। बस यही अवयव हमारे बनेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट में कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, उसको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। और सारे वीडियो क्रम वाइज मिलते जाएं, चैप्टर वाइज मिलते जाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।